12 वर्षों के बाद जब महात्मा बुद्ध जागरूक होकर घर वापस लौटे तो उनके पिता और उनका पूरा परिवार उनसे बहुत नाराज था। बुद्ध के पिता ने कहा, अभी भी तुझे क्षमा कर सकता हूँ, ये सब छोड़कर संभाल ले ये राजपाट। यद्यपि तुम्हारा दोष क्षमा करने योग्य नहीं, लेकिन पिता का हृदय है, क्षमा कर दूंगा। ऐसे तो तुमने मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई है, इस बुढ़ापे में मुझे छोड़कर चले गए। एक ही तो तुम मेरे बेटे हो, ना शर्म ना संकोच और ये भगोड़ापन, और अपने साथ इन भिखमंगों की टोली इकट्ठी कर ली। लेकिन फिर भी तुम्हें मैं क्षमा कर सकता हूँ, संभाल लो यह राजपाट। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरी मौत करीब है, मैं ये किसे सौंप कर जाऊँ? अभी भी लौट आओ, यद्यपि घाव बहुत गहरा है, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। बुद्ध के पिता की आंखें क्रोध से लाल थी। बुद्ध अपने पिता से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिताजी मैं वह नहीं हूँ जो यहाँ से गया था। तभी पिताजी क्रोध में भी हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे बता रहे हो तुम वो नहीं हो जो यहाँ से गए थे? क्या अब मैं अपने पुत्र को नहीं पहचानता? अरे तुम मेरे ही बेटे हो, तुम मेरा ही खून हो, तुम मेरा ही विस्तार हो, क्या मैं अपने पुत्र को नहीं पहचानता? बुद्ध के पिता पहचान नहीं पा रहे थे कि जो बुद्ध में परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन आंतरिक रूप से हुआ है, आत्मा में परिवर्तन हुआ है। अब वह पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं। यह सब समझने के लिए बुद्ध के पिता को विनम्र बनने की आवश्यकता थी, लेकिन पिता भाव के कारण अहंकार उनमें बहुत ज़्यादा था और वह उनके सामने झुक नहीं पा रहे थे। तभी बुद्ध की पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल आया। पत्नी ने 12 साल बाद बुद्ध को देखा था। 12 साल में यशोधरा ने बुद्ध के जाने की शिकायत किसी से भी नहीं की थी। आखिर यशोधरा शतरानी थी, मजबूत थी, किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की थी, कभी दुख भी प्रकट नहीं किया था, आंसू की एक बूंद नहीं निकली थी। सारा दुख पी गई थी, जहर पी गई थी, लेकिन जहर कंठ तक भरा था। 12 साल बाद जैसे ही बुद्ध को पहली बार देखा, बुद्ध पर वह भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी, निंदा करने लगी, भला बुरा कहने लगी और व्यंग करने लगी। यशोधरा अपने पुत्र से कहती है, ये देख, ये है तेरे पिताजी। तू हमेशा पूछता था मेरे से, मेरे पिताजी कहाँ हैं? ये है तेरे पिताजी, यही है वह सज्जन जो तुझे और मुझे अकेला छोड़ गए, एकदम असहाय। जा मांग ले इनसे अपनी संपदा। यशोधरा बुद्ध पर व्यंग्य कर रही थी। आखिर बुद्ध के पास था भी क्या देने के लिए? लेकिन राहुल इस व्यंग्य को नहीं समझा और बुद्ध के पास जाकर अपनी झोली फैला दी। बुद्ध के पिता और यशोधरा नहीं समझ पा रहे थे कि बुद्ध वह व्यक्ति नहीं है जो यहाँ से गए थे। बुद्ध आंतरिक रूप से पूर्णतया परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन यह समझने के लिए उन्हें झुकना पड़ता। पिता झुकना नहीं चाहते, अहंकार मन में है। वह गौतम को माफ करने में ही उपकार मान रहे हैं, तो वह भला कैसे झुक जाएं? लेकिन राहुल छोटा था तो वह झुका। राहुल गौतम बुद्ध से कहता है, अगर आप ही मेरे पिता हैं तो मुझे अपना अधिकार दीजिए। गौतम बुद्ध हंसे और बोले, शायद तुम समझ जाओ बेटा, पिताजी तो सुनने को तैयार नहीं, क्या पता पुत्र ही समझ जाए। गौतम ने अपना भिक्षा पात्र राहुल को दे दिया और बोले, राहुल, ये तुम्हारी दीक्षा हुई और आज से तुम संन्यास्त हुए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वह सब आत्मा का है, वह सब आंतरिक मन का है। राहुल गौतम बुद्ध के चरणों में झुका और जैसे ही राहुल चरणों में झुका, उनकी आंखों से आनंद के आंसू प्रवाहित होने लगे। यह सब देखकर यशोधरा सोचने लगी कि यह वह व्यक्ति तो नहीं है जो यहाँ से गया था। यदि यह वही व्यक्ति होते जो यहाँ से गए थे तो अभी तक इन्होंने मेरी गर्दन काट दी होती। इतनी निंदा और इतनी गालियाँ देने के बाद भी यह एकदम शांत खड़े हैं, जैसे इन पर कोई फूल बरसा रहा हो। यह सच में वह व्यक्ति नहीं है। और यह सोचकर यशोधरा झुकी और उन्हें भी आनंद की प्राप्ति हुई। यह सब देखकर पूरा परिवार झुका।
तो दोस्तों ये कहानी थी जब गौतम बुद्ध 12 वर्ष बाद अपने घर लौटे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।